व्रत उपवास में तो बहुत ध्यान रखें कि किसी को बुराई नहीं करना है, नहीं तो आप उसका भला कर रहे हैं लेकिन आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। तो आपके पुण्य नष्ट होते हैं किसी की बुराई करने से, लेकिन जिसकी आप बुराई करते हैं उसके पाप नष्ट होते हैं आपकी बुराई करने से। तो ध्यान रखिएगा, किसी की बुराई नहीं करनी है, और खाली हैं तो भगवान का मन में नाम स्मरण करते रहें, जप करते रहें। क्योंकि गृहस्थ में क्या है, अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना बहुत महिमा है नाम जप की, तो नाम जप करते रहेंगे तो उसका पुण्य आपको बराबर मिलेगा। क्योंकि हम गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में रहते हुए पूजा पाठ करना संभव नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं कर पाते हैं जो लोग, तो वो लोग नाम जप ही कर लें, वही बहुत मतलब कलयुग में नाम का महत्व बताया गया है। हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी को कार्तिक मास की महिमा का तो पता है कि कार्तिक मास का महीने में क्या क्या भगवान की महिमा है और कितना पुण्य मिलता है। इस महीने में दान पुण्य पूजा पाठ करने का क्या क्या प्रभाव है, सब पता है आपको। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगहन मास के महीने की क्या महिमा है? और तो वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इसके बारे में आज हम वीडियो लेके आए हैं अगहन मास के महीने की महिमा के बारे में। तो इस माह में ना बृहस्पति के व्रत रखे जाते हैं। कहते हैं कि अगहन के अगर बृहस्पति आप व्रत रख लेते हो तो पूरे साल के शुक्रवार मतलब लक्ष्मी जी के व्रत का पुण्य मिलता है, और विष्णु भगवान का जो लोग व्रत करते हैं बृहस्पति का, उसका पूरा पुण्य मिलता है सिर्फ एक अगहन मास के महीने के व्रत रखने से। तो इस महीने की बहुत ही महिमा बताई गई है। तो जो लोग व्रत नहीं करते हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 6 नवंबर से शुरू हो रहे हैं अगहन के बृहस्पति। तो इसमें लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा होती है, गणेश भगवान की पूजा होती है, तो तीनों देवताओं की कृपा मिलती है अगहन के बृहस्पति के व्रत रखने के। बस कंडीशन एक है कि इस व्रत को शुरू करते हैं ना तो फिर बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, मरते दम तक इसका पालन करना होता है। लेकिन जो लोग ये बृहस्पति रहते हैं अगहन के, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, दिन दूनी रात चौगनी बरकत होती है घर में, लक्ष्मी विष्णु भगवान की कृपा बनती है और गणपति जी की कृपा बनती है। तो इसमें कथा भी है अगहन की, जो हम आगे आपको वीडियो में स्क्रीनशॉट दे देंगे। क्योंकि अगर कथा बताने लग जाएंगे ना तो इसकी 4 कथा हैं और बड़ी बड़ी कथा हैं, आरती भी है लक्ष्मी और विष्णु भगवान की, तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। लेकिन फिर जब मैं पूजा करूंगी, बृहस्पति के व्रत मैं करती हूँ, मम्मी करती थी, मैं भी करती हूँ, तो जब मैं करूंगी तो उसका भी वीडियो डालूंगी कि कैसे पूजा करते हैं, क्या क्या विधान है पूजा का, तो पूजा में क्या क्या लगता है सामान, उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो पूजा में तो केले लगते हैं, केले चढ़ते हैं, दूसरी चीज चने की दाल चढ़ती है और गुड़ चढ़ता है और बेसन के लड्डू चढ़ते हैं, और लक्ष्मी जी को गुलाब के फूल चढ़ते हैं, विष्णु भगवान के मतलब कि पीले फूल चढ़ते हैं, जो गेंदा के आने लगे हैं इस टाइम, तो खूब गुलाब के और गेंदे के फूल आने शुरू हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है ना कि सुबह सुबह नहा धो के आप सारा काम करके फ्री हो जाइए। फिर इस दिन पीले कपड़े पहनिए और रंग वंग लगा के फिर पूजा करने बैठिए। तो विष्णु जी को हल्दी लगाते हैं मस्तक पे, और माता जी को तो सिंदूर ही चढ़ता है, और गणपति भगवान को भी हल्दी चढ़ती है और हल्दी का टीका लगता है। तो हल्दी का टीका जरूर लगाएं विष्णु भगवान को और गणपति भगवान को, पूजा करें। और दूसरी चीज ये है कि आटे के दीपक बनते हैं, 2 दीपक बनते हैं आटे के। तो एक दीपक से तो आरती करते हैं और जो दूसरा वाला दीपक होता है वो जलाते हैं। तो जो कथा कहते हैं ना, तो कथा में दीपक जो है साक्षी होता है, तो वो आटे का दीपक बनता है। बाद में जब दीपक बुझ जाता है और उसके थोड़ी देर बाद आप गैया को दे देना खाने के लिए। और एक केला और चने की दाल और गुड़ ये गैया को दिया जाता है खाने को, उसी दिन बृहस्पतिवार वाले दिन ही दिया जाता है। तो अगर गैया ना मिले तो उनका स्मरण करके आप रख दीजिएगा, जहाँ पे गैया आती हो खाना खाने तो वहां पे रख दीजिएगा, तो वो पालेंगी। और बाकी प्रसाद
सबको दिया जाता है, बस आपको अन्न नहीं खाना होता है, केला नहीं खाना होता है। अन्न एक ही टाइम खाया जाता है, पानी भी पूरे दिन नहीं पिया जाता है। सुबह जब आप पूजा करके उठते हैं उसके बाद पानी पी लें गुड़ खा के, उसके बाद पूरे दिन कुछ नहीं खाना। फिर 4 से 5 के बीच मतलब संध्या काल में खाया जाता है इसमें। तो इसके मतलब 4 पड़ते हैं अगहन में बृहस्पति, कभी कभी 5 भी पड़ जाते हैं। तो उसमें किताब में दिया हुआ है कि पहले दिन आपको क्या खाना है, दूसरे बृहस्पतिवार को क्या खाना है, चौथे में क्या खाना है, 5वें में क्या खाना है, पूरा दिया हुआ है। तो पहले में दही चावल खाते हैं, दूसरे में व्रत की महिमा बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है कि जो लोग करना चाहते हैं तो 6 नवंबर से शुरू हो रहे हैं अगहन के बृहस्पति, उसका व्रत करिए। आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितने सारे बदलाव आते हैं, दिन दूनी रात चौगनी बरकत होनी शुरू हो जाएगी। और कोई बहुत मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है, बस ये है कि विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है आपके ऊपर। इसको छोड़ा नहीं जाता, कंडीशन कोई भी हो। अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी आपको व्रत रहना है, जैसे कभी होता है सूतक लग गया या कुछ भी अड़चन आ गई है, तो जैसे किसी का जन्मदिन हो गया या शादी विवाह हो गया, कोई भी प्रोग्राम पड़ जाए, लेकिन अगहन के बृहस्पति छोड़े नहीं जाते हैं, आपको रहने ही रहने होते हैं। आप भले ही पूजा ना कर पाओ लेकिन आपको व्रत रहना होता है। और सारा दिन कुछ भी नहीं खाना होता है, बस इसमें सुबह पानी पी लें गुड़ के साथ, उसके बाद शाम ही को खाएं, उसके बाद कुछ नहीं, अगले दिन आप पारायण करें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। नहीं किया है तो प्लीज फटाफट लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक से, एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर मेरा मन करता है और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए। क्योंकि मैं कानकुब्ज ब्राह्मण हूँ, इसीलिए मेरे घर में जो भी तीज त्योहार होते हैं उनकी भी वीडियो लेके आती हूँ। जो कानकुब्ज ब्राह्मणों में बहुत ज्यादा पूजा पाठ व्रत त्योहार किए जाते हैं, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाती हूँ। अगर मेरी वीडियो से एक इंसान भी अगर पूजा पाठ करेगा तो उसको तो फल मिलेगा ही, और शायद मुझे भी मिल जाए थोड़ा सा, और सनातन धर्म की परंपरा इसी तरह से बरकरार रहे। अगर हम ही नहीं करेंगे फॉलो अपनी रिचुअल्स, अपने तीज त्योहार, तो आगे की जनरेशन कैसे करेगी। इसीलिए उसको फॉलो करना चाहिए। जब हम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी उसको फॉलो करेगी। नहीं तो ये अगर हम ही नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे चीजें खत्म होती चली जाएंगी, शायद फिर किसी को पता भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए करना चाहें तो आप भी करें। जीवन देखो मनुष्य का कितनी योनियों के बाद और कितने पुण्य कर्मों के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। तो जितना हो सके पूजा पाठ करें, दान पुण्य करें, अच्छे अच्छे कर्म करें, और किसी भी व्रत त्योहार में किसी की बुराई ना करें। तो बुराई तो आप दूसरे की करेंगे तो उसके तो पाप नष्ट होते हैं, लेकिन आप अपने पुण्य नष्ट करते हैं किसी और की बुराई करके। तो व्रत उपवास में तो बहुत ध्यान रखें कि किसी को बुराई नहीं करना है, नहीं तो आप उसका भला कर रहे हैं लेकिन आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। तो आपके पुण्य नष्ट होते हैं किसी की बुराई करने से, लेकिन जिसकी आप बुराई करते हैं उसके पाप नष्ट होते हैं आपकी बुराई करने से। तो ध्यान रखिएगा, किसी की बुराई नहीं करनी है, और खाली है तो भगवान का मन में नाम स्मरण करते रहें, जप करते रहें। क्योंकि गृहस्थ में क्या है, अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना बहुत महिमा है नाम जप की, तो नाम जप करते रहेंगे तो उसका पुण्य आपको बराबर मिलेगा। क्योंकि हम गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में रहते हुए पूजा पाठ करना संभव नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं कर पाते हैं जो लोग, तो वो लोग नाम जप ही कर लें, वही बहुत मतलब कलयुग में नाम का महत्व बताया गया है।